आज हम करते हैं 5.3 के जो आपके पास है 10 सम बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, इसलिए हमने 10 समों को किया था। अब देखते हैं 11 से। ये कह रहे हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज 4n माइनस एन स्केयर। इसने कह रखा है 11 सम में आपका जो सम है एस एन वो है 4n माइनस एन स्केयर। ठीक है, ये आपको सम देखा है। क्या क्या फाइंड करना है इसमें, बोलना क्या क्या इसमें फाइंड क्या करना है, सारी कंडीशन पढ़ लो। फर्स्ट टर्म बतानी है तो इसका हमें A1 फाइंड करना है। नेक्स्ट और क्या बनाना है, सेकंड टर्म बतानी है। थर्ड थर्ड भी निकालनी है, मतलब फोर्थ भी, टेंथ मतलब। ठीक है, और nth निकालनी है। और कुछ ये सिर्फ देखो ब्रो, पहले यहाँ पे n की जगह वन रखते हैं। ठीक, S1 इक्वल टू n की जगह वन रखोगे तो 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, 4 वन या 4 माइनस वन कितना आया 3। S1 का मतलब क्या है, एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम क्या होता है, वो खुद ही टर्म होती है। ठीक है, एक टर्म का सम क्या, वही टर्म तो होगी खुद ही। तो इसका मतलब जो ये S1 है ये किसके इक्वल है, A1 के इक्वल ही है, पहले टर्म के इक्वल ही है। कलिए पहली चीज। अब रख दो n की जगह 2, S2 किसके इक्वल आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आया 4 किसके इक्वल, S2 आया 4 के इक्वल। S2 का मतलब है दो टर्म का सम। तो S2 क्या लिखेंगे हम, A1 प्लस A2। ये होता है ना दो टर्म का सम, A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू कितनी है देखो, ऊपर आई थी हमारी 3 के इक्वल थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो A2 किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। मिल गया हमें ये भी, A2 मिल गया, A1 मिल गया। इस टाइप से भी A3 निकाल लेंगे तो उसके लिए D निकाल लेते हैं। तो D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी आई है 1 आई है, और फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारी 3 थी, तो D की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है। अब तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आराम से, A मिल गया और D मिल गया, और क्या चाहिए हमें। जैसे थर्ड टर्म निकालनी है तो A3 क्या लिखोगे, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म मतलब 3 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू -2 है, तो 3 प्लस माइनस क्या होता है -2 2 जा 4, तो क्या आएगा -1। क्लियर। इसी टाइप से A10 AN निकाल सकते हो आराम से, या करें सॉल्व इसको कंप्लीट। जैसे A10 अपने आप निकाल लेना, AN निकाल देते हैं सीधा। ठीक है, A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। तो A की जगह वैल्यू क्या रखनी है हमें, A की जगह 3 प्लस में n की जगह n ही रखना है, d की जगह -2 था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 -2 के n से मल्टीप्लाई -2n, और -2 भी -1 से तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 2n। क्लियर। अब 10 निकालनी है ना, तो 10 के लिए यहाँ पे n रख दो डायरेक्ट। ठीक है, 2 10 जा 20 माइनस का प्लस का 5 है, तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि nth टर्म बन गया हमारे पास। अभी कर सकते हैं यहाँ तक ये चीज। नेक्स्ट देखो 12th सम, बोलो 12th में क्या है। Find the sum of the first 40 positive integer divisible by 6। देखो ये कह रहा है पहले पॉजिटिव आप लेने अपने 6 से डिविजिबल, इसका ना जो एपी बनेगी वो 6 का मल्टीपल बनेगी, 6 12 18 चलती रहेगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, बी की वैल्यू 12 माइनस 6। ठीक है, तो ये भी 6 आएगा। तो एन इसने दे रखा है 40, बोला ना इसमें 40 पहले वाले, तो एन की वैल्यू 40 है, तो ऐसा निकालना है। ऐसा क्या रहेगा n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, रख दो वैल्यू भाई। n की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 6 प्लस में n-1, तो 40 -1 हो जाएगा, डी की वैल्यू 6 है, तो 40 को डिवाइड करोगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, 2 6 जा 12 प्लस में यहाँ पे आएगा 39, इसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ। ठीक है, कई मिस्टेक क्या कर देते हैं, पहले इनको जोड़ देते हैं फिर 6 से गुणा करते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगी, इसको करो मल्टीप्लाई भाई, ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस में 6 से करोगे, 6 नहीं में 54 होता है, बच गए 5, 6 18 और 5 कितने होते हैं 23। ठीक है,
इनको प्लस कर दो, तो 20 गुणा में इनको जोड़ोगे तो 246, फिर 20 से मल्टीप्लाई, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 1 9, ये आपका आंसर आ गया 4920। क्लियर कैसे करना था हमें ये, जिसके भी मल्टीपल बोले उसे के 2-3 अक्षर स्टार्टिंग के लिख दो, उसके बाद सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो 13। 13 इसी टाइप का है, ठीक है, उसमें ए डी वगैरह बता देंगे, उसको सोल्व करके देख लेना, नहीं होता है फिर बाद में बता देना मुझे। बोलना क्या है, Find the sum of the first 15 multiples of 8. एपी दे दी, 8 के मल्टीपल है तो 8, 16, 24, 32, इस टाइप से चलते रहेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी मिली हमें 8, डी की वैल्यू कितनी मिली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a2 माइनस a1, 16 माइनस 8, 8 बचे हैं, और n इसने दे रखे 15 टर्म लेनी है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 15 रखना है, बाई में 2 है, 2 इंटू 8 करोगे तो 2 इंटू में 8 लिख दोगे, 2 इंटू ए था, इसको कंप्लीट लिख देता हूँ अच्छे से, 2 इंटू 8 प्लस में n माइनस 1, इसका मतलब 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 8, कर दोगे इसको सोल्व, तो इसको आगे सोल्व कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो 14। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. ये कह रहा है 0 और 50 के बीच में ओड नंबर का सम, 0 50 या 0 से 250, 0 से 50. 0 से 50, देखो फिर ओड नंबर के पहले बना लो कौन कौन सी होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, चलता रहेगा, एट लास्ट 49 होता है, कि हमें जाना ही 50 तक है, हमें ये तो नहीं पता ना अभी है कितने ये, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा है कितने, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, उसके बाद हमें एस एन निकालना है। तो देखो फर्स्ट ये है, तो ए की वैल्यू मिल गई हमें 1, डी क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आ गया, ए है ना ये लास्ट टर्म 49, ठीक है। इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक तो एन फाइंड करोगे पहले और उसके बाद एस एन फाइंड करोगे, ठीक है। तो ए एन दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकालो फिर, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन क्या होता था ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू 49 है, ए की वैल्यू 1, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू 2 है, तो इस 1 को इससे ले माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 48 इज इक्वल टू क्या है n माइनस 1 है इंटू में 2 है, 2 को डिवाइड में ले आओ, 2 पे काटोगे तो कितना आएगा 24, और इस 1 को ले आना प्लस में, तो टोटल हो जाएगा 25, मिल गया n, तो n आने के बाद एस एन निकाल देना, तो एस एन का यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला, एस एन का फार्मूला कौन सा लगाओगे इसमें n बाई 2 a प्लस ए एन लगा लेना, क्योंकि लास्ट टर्म में दे तो रखिए 49, ठीक है। तो n की वैल्यू कितने रखोगे 25 बटे में 2 a प्लस ए एन, तो 1 प्लस 49, तो टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा 50, इसको डिवाइड कर दो बस, 25 25 की 25 से मल्टीप्लाई तो 625, तो आपका आंसर है। चलिए कैसे करना था ये, कोई डाउट इसमें अभी, ये आपका 14, 15 बोलो क्या है 15, ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या है कुछ लिमिट है, जो फर्स्ट आवर के लिए देगा उसको पेमेंट पहले दिन के लिए 200 रुपये मिलेगी, अगले दिन के लिए 250 रुपये, अगले दिन के लिए 300 रुपये, तो इसका ना एपी बन गई हमारे पास, ठीक है। एपी क्या बनेगी, पहले में 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, चलता रहेगा, ठीक है, इतने दिन रुपये उसको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 24 ईच डेज 50 मोर्स, वो तो दिख रहा है हमें 50 फालतू है इससे, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, हाउ मच द पेनल्टी द टू 30 डेज, 30 दिन के लिए बताना है हमें, ठीक है। तो कितने दिन, एन हमें क्या दे दिया 30, एन 30 हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी 200, डी की वैल्यू कितनी आ गई 250 माइनस 200 50, हो गया सोल्व, फिर एस एन निकालना, बता दो भाई एस एन क्या आएगा, एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी इसलिए ये लगा रहे हैं, लास्ट टर्म दी होती तो ये लगा सकते थे ए प्लस ए एन वाला, रख दो इसमें वैल्यू, एन की जगह 30 बाई 2, 2a, 2 की मल्टीप्लाई ए से 200 से करोगे तो 400 आ जाएगा, प्लस में एन माइनस 1 तो 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 50 है, 2 पे कट करोगे 15 आएगा, तो 15 इंटू में 400 एज इट इज, प्लस में ये 29 बचेगा ना, 29 की और 50 की 50 गुना, 29 की गुणा करनी है 50 के साथ, ठीक है।
तो 5 × 45, 4 बचेंगे, 5 × 10 और 4 14, ठीक है। आ गया आंसर। ये इनको प्लस कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर देना, 15 × 1850, 0 75 7 27 12 27, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे करना चाहिए, नेक्स्ट आ जाओ 16 पे। 16 में क्या है? A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its बस यही से बहुत है। ये क्या कह रहा है, 700 रुपये टोटल है हमारे पास, तो इसका मतलब एस एन जो है ना टोटल रुपए वो हमारे 700 है, ठीक है। और इनको हमने बच्चों में बांटना है। किस टाइप से बांटना है कि जितने पहले को मिलेगा ना उससे दूसरे को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट को रुपए मिले एक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं आराम से। फर्स्ट को यदि एक्स मिलेंगे तो दूसरे को उसमें से 20 कम, ठीक है। फिर उससे भी 20 कम, एक्स माइनस 40 हो जाएगा, चलता रहेगा। क्लियर चीज अभी। या तो इस टाइप से कर सकते हैं इसको फार्मूला अप्लाई करके, या 7 ही तो है हमारे पास टोटल, तो पहले को x मान लिया, दूसरे को x माइनस 20, इस टाइप 7 के साथ मान लो और उनका सबको सिंपल प्लस कर दो। x x x जोड़ोगे 7x हो जाएगा, 20 वगैरह जोड़ोगे उनको जोड़ देना, 700 में से घटा के डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो भी कर सकते हो, अदरवाइज फार्मूले से कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ठीक। b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x माइनस 20 माइनस में x, तो कितना आया -20, ठीक है। टोटल बच्चे हैं कितने, 7 ही बोले ना इसने, यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 7 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल बच्चे 7 है। तो लगा दो फार्मूला बस एस एन का, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी हमारी 700, ठीक। n की वैल्यू कितनी हमारी 7, 2a तो 2x हो जाएगा, n माइनस 1 तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में d मतलब -20। चलिए जी भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 7 पे इसको काटोगे 100 आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये 200। यहाँ तक क्लियर कैसे हुआ ये। इंटू में इक्वल में क्या बचा, 2x बचा है, प्लस में 6 बचेगा, इंटू में -20 हो जाएगा। आ गया यहाँ तक, -20 की और माइनस प्लस का 6 है तो माइनस का 120 हो जाएगा, तो अगली लाइन में क्या होगा 2x माइनस में 120 इक्वल में है ये, ठीक है, इक्वल 200। आ गया यहाँ तक। 120 को इस साइड ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 320, इक्वल रहेगा 2x के, और 2 से इसको कट करोगे तो 160 आएगा, तो 160 आ गया आपका x की वैल्यू, ठीक है। इसका ना पहला प्राइस कितने रुपए है 160, उससे अगला 140 20 कम, उससे अगला 120, ठीक है। तो जो तुम्हारे फाइनल थे प्राइस वो बन जाएंगे सबके 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर आपके पास 80, फिर 60 और फिर 40, ठीक है। ये आपके बैठ जाएंगे। क्लियर चीज अभी। तो ये था आपका 16 सम। अब देखो 17 बोलना क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, वहां पे ट्री लगा रहे हैं, मतलब पेड़ लगाते हैं वो, हर सेक्शन का बच्चा मतलब हर क्लास का बच्चा, जैसे फर्स्ट क्लास का तो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड का है तो 2 लगाएगा, थर्ड का है तो 3 लगाएगा, इस टाइप से, ठीक है। और ये कह रहा है हर क्लास के 3 सेक्शन है वहां पे, ठीक है। कितने सेक्शन है 3, तो हमें बताना है टोटल प्लांट कितने लगेंगे। तो पहले एपी बना लेते हैं। एपी में क्या बना, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं हम, ठीक है, या तो पहले से ही 3 से मल्टीप्लाई कर लो या बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मान लो पहली क्लास का था, ठीक है, उसने 1 प्लांट लगाया, 3 सेक्शन है उसके, तो इसका मतलब टोटल 3 प्लांट लगे उसके, तो 3 से भी लिख के कर सकते हो। सेकंड क्लास के ने 2 लगाए हैं, 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6 लगे हैं, ठीक। तीसरी क्लास के ने 3 लगाए हैं, 3 सेक्शन है तो 3 दिया 9 हो जाएंगे। चलिए कैसे कर रहा हूँ ये, ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो ए की वैल्यू कितनी बनी, डी की वैल्यू भी, और एन की वैल्यू, टोटल 12वीं तक का क्लास स्कूल है तो एन 12, एस एन निकाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी,
एस एन हमें फाइंड करना है, एन की जगह 12 रखना है, तो 12/2 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस में 12 माइनस 1 इंटू में 3, 2 पे काटोगे तो 6 आएगा, ये 6 प्लस में 11, 11 3 कितना होता है 33, 33 और 6 कितना होता है 39, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54 बच गए 5, 6 3 18 5 23, ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा टाइप क्या कर सकते थे, 1 2 3 लिख लो 12 तक, मतलब 1 2 3 एपी बन गई, पहले हर क्लास के निकाल के सेम एसएन निकाल दिया, उस लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक के 3 सेक्शन देना, वो लास्ट में कर सकते हो, या पहले से 3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। क्लियर है वाला? नेक्स्ट बोलो 18। ये कह रहा हमारा एक स्पाइरल है, ठीक है, मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, इसको सोल्व करके देखना तुम्हें, देखो क्या बोल रहा है ये। पहली बार जो है इस टाइप के, आगे डायग्राम भी दे रखा होगा तुम्हें, ये रे डायग्राम, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। पहले में क्या है, रेडियस एपी में ले लेते हैं हम, पहले 0.5 रेडियस होगी, फिर 1 होगी, फिर 1.5 होगी, इस टाइप से चलती रहेगी, ठीक है। तो देखो इसमें बन क्या रहा है, डायग्राम में देखो, पहले ये डायग्राम आपका है, तो पहले क्या है सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल, तो इसका हर बार में क्या करना पड़ेगा हमें, सेमी सर्कल निकाल के एपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके जो एपी बनाओगे तो पहले R1 R2 दे रखी तो रेडियस है, R2 है, R3 है, तो जब एपी बनाओगे उसके लिए क्या करोगे, पाई R1 की वैल्यू निकालोगे पहले, ठीक है, फिर किसकी निकालोगे, पाई R2, फिर कर सकते हो ये चीज, यहाँ से आपकी एपी बन जाएगी। जैसे पहले निकाल लेते हैं, पाई R1 निकालते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 5/10 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक 2 पे काट लो 5 आएगा, 2 पे काट लो 11 आएगा, 5 से 5 कट गया, 11/7, ठीक है। इसी टाइप से पाई R2, 22/7 इंटू में R2 कितना है 1 है, तो इसका 22/7 आएगा, इस टाइप से पाई R3, ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। बराबर ये चीजें भी, या अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये हमें क्या मिल गया A1 मिल गया, ये हमें A2 मिल गया, तो डी तो हमारा एग्जैक्ट आ ही जाएगा, 11/7 ही आएगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो ए मिल गया, डी मिल गया, टोटल इसने दे रखा हुआ 13 है, 14 है, कितने हैं, कितना बोल रहा हो इसने 13 है, तो एन की वैल्यू कितनी है 13, क्या कर सकते हो सोल्व, A1 कितना मिला हमें 11/7, ए डी कितना मिला हमें, ये भी 11/7 है, और एन कितना हमारे पास है 13, कर सकते हो सोल्व, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, n/2 हो जाएगा सोल्व ये। नेक्स्ट देखो हमारे पास 19वां सम 19, ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास टोटल 200 आपके पास क्या है, लट्ठे वगैरह है, मतलब लॉग्स वगैरह है, ठीक है, उनको अरेंज करना है, किस टाइप से करना है, सबसे नीचे जो लेयर बनेगी उसमें 20, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, इस टाइप से रख रहे हैं हम, तो एपी बना लेते हैं पहले, तो एपी क्या बने हमारे पास, सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, इस टाइप से चलती जा रही है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी मिली 20 मिली है, डी की वैल्यू कितनी मिली 19 में से 20 गया तो माइनस का 1, ठीक है, और एस एन कितना दे रखा है हमें टोटल 200, ठीक है। तो ये कह रहा है पहले तो ये बतानी है टोटली है कितनी लेयर, वहां पे पंक्ति कितनी है, लाइन कितनी है, फिर उस लास्ट लाइन में है कितने, तो मान लीजिए 5 लाइन बन गई या 6 बन गई, जो भी बनेगी, वो देखो 5 या 6 में आएंगे कितने, इसका ना A5 या A6 निकालना, फिर तो पहले टारगेट हमें n निकालना, फर्स्ट टारगेट, तो दूसरा टारगेट हमारा है an निकालना, जो भी आएगा, ठीक है। करें सोल्व इसको, a दे दिया, d दे दिया, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, रख दो भाई, एस एन की जगह क्या रखना है 200 टोटल थे, ठीक है, इज इक्वल टू एन कितना हमारे पास पता नहीं है हमें, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 20, एन हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू -1 है, 2 को मल्टीप्लाई में ले आओ 400 हो जाएगा, इक्वल टू एन इंटू में ये हो जाएगा 40, -1 के एन से तो -n, -1 की 1 से +1, -1 प्लस होता है ना, तो +1, इनको ऐड कर लो 41 बनेगा ना, उसके जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41n बनेगा, जब n के n से करोगे तो n² बनेगा, इक्वल टू कितना है 400 है, इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो n² किसका बन जाएगा प्लस का 41 माइनस का, और ये इस साइड प्लस का 400 था ही, इक्वल 0। अब इसको फैक्टर करके सोल्व कर दो,
ठीक है। 41 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना मल्टीप्लाई कितना हो 400, सम 41 होना चाहिए। ठीक है, तो 25 8 200 होता है, और 25 की दोबारा फिर 8 से करोगे 200, फिर 200 200 400, और 25 और 16 ऐड करोगे तो 41 ही बनेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 25 और 16। ठीक है, तो इसको लिख दो भाई एन स्क्वायर माइनस में 25n माइनस में 16n प्लस में 400। ठीक है, फैक्टर ना बने तो बी वाला फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही में आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या है n, तो क्या बचा n माइनस 25, यहाँ से भी क्या है आपके पास n माइनस 25 लिख दिया पहले, यहाँ पे 16 है तो 16 लगा दिया, इक्वल 0 है। ठीक है, तो इन दोनों से n माइनस 25 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 16, तो इसका एक में तो n की वैल्यू आएगी 16, एक में आएगी 25, दो वैल्यू आएगी, बट 25 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रखा है इसने सबसे पहले में 20 आएंगे, तो मैक्सिमम लाइन 20 ही बन सकती है। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, 19 18 कहाँ तक जा सकता है एक तक, एक भी नहीं होगा तो लाइन ही नहीं होगी फिर तो इसका ना 25 तो पॉसिबल नहीं है। तो n के लिए कितनी होगी 16, तो a 16 निकाल दो, a 16, a प्लस में 15d, a की वैल्यू कितनी है 20, 15 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5, इसका लास्ट में कितने आएंगे 5 आएंगे। क्लियर कैसे करना था हमें। नेक्स्ट आ जाओ भाई 20। ठीक है, यही कंप्लीट कर देते हैं इसको। ये दे रखा है इसने एक आलू रेस। ठीक है, इसमें कितने आलू रखे हुए हैं, इसमें पहला जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है, आगे जितने भी हो 3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और टोटल वहां पे 10 है। देखो उसके बारे में समझा यहाँ रहे हैं। ठीक है, ये एक बुकेट बना दी, ठीक, ये एक लाइन है, पहला आलू यहाँ पे रखा है 5 मीटर की दूरी पे, इसके बाद जो सेकंड आलू है वो आगे 3 मीटर दूरी पे है, उसके बाद फिर 3 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो देखो लाना हर बार में एक है, मान लो यहाँ से चले हम, वहां गए, पहला आलू उठाया और वापस ले आए, तो टोटल कितना चले हम 5 गए 5 आए, तो 10 पहली बारी में। दूसरी बारी में फिर दोबारा यहाँ से गए दूसरे आलू को उठाने, टोटल कितना चले 5 ये और 3 ये, 8 8 वापस आना, तो 16। इसी टाइप से 3 आगे, तो इसका हर बार में कितना कितना बढ़ रहा है, 3 जाना 3 आना एक्स्ट्रा होता जा रहा है, इसका 6 बढ़ते जा रहे हैं, तो अगला कितना आएगा 22। क्लियर है चीज, तो ये हमारे पास एपी बन जाएगी अब। ठीक है, तो एपी क्या बनी हमारे पास, एपी बन जाएगी 10 16 22 चलती रहेगी, और इसमें 10 रखे हुए हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो बस होगा सोल्व। तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 16 में से 10 गए 6, और एन इसने दे रखा 10, ऐसा निकालना कर देना सोल्व। एन बाई 2 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू, एन की जगह 10 रखोगे, 2 इंटू ए मतलब 20 हो जाएगा, एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 6, 10 को 2 से काटोगे तो 5 बचेगा, ये 20 है, 9 बचेगा, 9 छिके कितना होता है 54, तो 54 और 20 को प्लस कर दो भाई, कितना आ जाएगा 74। ठीक है, 74 की 5 से मल्टीप्लाई 370, इतने मीटर क्या उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। क्लियर चीज अभी, तो आज के आपके जो 5.3 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट।